स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फेलियर टू सक्सेस में। आज के इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट डेज़ और डेट को डिस्कस करेंगे और इसमें हम कंप्लीट ईयर के नहीं केवल जनवरी के हम इम्पोर्टेंट डेज़ को डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड कुछ इवेंट हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। ना कि डेट, केवल आपको इसके अलावा कुछ अदर फैक्ट भी जानने को इस वीडियो में मिलेंगे जो कि आपके आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो के साथ। देखिए, जनवरी 1, पहले एक काम करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी जो जनवरी के वैसे तो बहुत सारे डे हैं, लेकिन जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं उन डे के लिए एक ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक कैसे रहेगी, देखो ध्यान से सुनना है आपको। जनवरी में मेरे घर 5 तरह के लोग आए, जिनमें 12 युवा, 15 सेना के लोग, 24 बालिकाएं और 25-25 टूरिज्म और वोटर ग्रुप से आए, जिसमें कि 30 शहीद के परिवार के भी लोग थे जो कि लेप्रोसी के शिकार थे। तो आपको समझ में आया होगा कि 5 तरह के लोग आए थे। 12 युवा, यानी कि जो 12 तारीख को सेलिब्रेट होता है यूथ डे, नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट होता है। इंडियन आर्मी डे 15 को 15 सेना के लोग आए थे। 24 बालिकाएं यानी गर्ल्स चाइल्ड डे। 25-25 टूरिज्म और वोटर, यानी कि 25 जो 25 जनवरी होता है उस दिन टूरिज्म और वोटर डे सेलिब्रेट होता है। 30 तारीख को शहीद दिवस मनाया जाता है और 30 से एक दिन पहले लेप्रोसी डे मनाया जाता है। तो बाकी इस वीडियो में इमेज के थ्रू या कुछ अदर इन्फॉर्मेशन और मैं दूंगा, जिससे कि कोशिश रहेगी कि ये सारे डे आपको याद हो जाएं। तो देखिए, जनवरी 1, जो जनवरी 1 है, ये न्यू ईयर्स डे या फिर ग्लोबल फैमिली डे के रूप में मनाया जाता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि देखो, वैसे भी न्यू ईयर का डे होता है और बाकी इंटरनेशनल पीस करने के लिए, इंटरनेशनल शांति स्थापित करने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। अब बात करते हैं 4 जनवरी। 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है। मतलब ये ब्रेल होता क्या है? ब्रेल एक तरीके की एक कम्युनिकेशन सिस्टम होता है जो कि ब्लाइंड स्टूडेंट्स या ब्लाइंड लोग जो होते हैं वो देख नहीं पाते हैं। तो एक डिवाइस होती है जिसमें वो अपनी फिंगर की हेल्प से सीख पाते हैं। तो 4 जनवरी के दिन जो ब्रेल थे उनका बर्थडे भी सेलिब्रेट होता है। इस सिस्टम को बनाने वाले, जो ब्रेल जो एक सिस्टम है पढ़ने का, वो बनाने वाले, उनका नाम लुइस ब्रेल था, जिनका जन्म भी 4 जनवरी को हुआ था। उनकी तो उन्हीं की बर्थडे की सेलिब्रेशन में इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा 6 जनवरी को वर्ल्ड ऑर्फेन्स डे मनाया जाता है। वर्ल्ड ऑर्फेन्स डे यानी कि जिस दिन जैसे कि वर्ल्ड वॉर में जो बच्चे अनाथ हो जाते हैं, उन बच्चों के लिए इस डे को एक अवेयरनेस फैलाने के लिए कि उन बच्चों के भरण पोषण के लिए कुछ किया जाए, उनका टेक केयर किया जाए, उसके लिए उस रिमेम्बरेंस में ये डे सेलिब्रेट होता है, यानी कि 6 जनवरी को। तो अभी हमने 3 डे करे, 1 जनवरी, 4 जनवरी और 6 जनवरी। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसका मनाने का रीज़न यही है कि जो हमारे भारतीय विदेशों में चले गए हैं और वहीं पर वो रहने लग गए हैं, तो कि उनके कंट्रीब्यूशन को टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत में उनका क्या डेवलपमेंट है, तो उसके रिमेम्बरेंस में इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। इस डे की इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि आज ही के दिन, यानी कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे। तो हर वर्ष 2013 से इस डे को NRA डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका 10 जनवरी। 10 जनवरी को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो कि 10 जनवरी 1974 को हुआ था, नागपुर में आयोजित हुआ था।
तो तभी से इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, विशेष रूप से भारतीय दूतावासों में और विश्व दूतावासों में। वहाँ पर 10 जनवरी के दिन कुछ कार्यक्रम किए जाते हैं, हिंदी में संवाद किए जाते हैं, जिससे कि इसके प्रचार प्रसार को बढ़ाया जा सके। तो एक फैक्ट और है कि विश्व हिंदी जो सचिवालय है वो मॉरिशस में स्थित है। नेक्स्ट वन 11 जनवरी। देखिए 11 जनवरी नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग डे के इंडियन नेशनल रोड सेफ्टी वीक भी स्टार्ट होता है। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो कि डेथ एनिवर्सरी होती है लाल बहादुर शास्त्री जी की। लाल बहादुर शास्त्री जो कि आज़ाद भारत के जो सेकंड पीएम थे, यानी कि 1966 से 1964 से 66 तक ये भारत के पीएम रहे थे, सेकंड पीएम थे ये। 6th होम मिनिस्टर भी रहे थे 1961 से 63 तक। एंड इन्होंने जो वाइट रिवॉल्यूशन था उसको भी प्रमोट किया था। और 11 जनवरी 1966 को इनकी डेथ हो जाती है। तो नेक्स्ट आपका 11 जनवरी हो गया। नेक्स्ट आपका 12 जनवरी। देखिए 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन बर्थ एनिवर्सरी भी होती है स्वामी विवेकानंद जी की। और 1984 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया था एज ए नेशनल यूथ डे। तो 1985 से रेगुलर इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति, लोहरी डे या पोंगल डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि हार्वेस्टिंग सीज़न की शुरुआत होती है। तो ये नॉर्थ इंडिया में जैसे मकर संक्रांति हो गया, और पंजाब में आपका लोहरी, और साउथ इंडिया में तमिलनाडु, केरला, आंध्रा में लोहरी पोंगल के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 15 जनवरी पर आ गए हमने ट्रिक से भी याद किया था इसको कि इंडियन आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है। इसको मनाने का रीज़न बस क्या है कि जो KM करियप्पा थे उन्होंने टेक ओवर किया था एज ए फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। मतलब इंडियन आर्मी में पहले कमांडर इन चीफ जो इंडियन बने थे वो कौन थे? KM करियप्पा। तो ये आ जाता है ये डिफरेंट एग्जाम्स में, ये भी KM करियप्पा। नेक्स्ट 18 जनवरी नेशनल इम्यूनाइजेशन डे और पोलियो डे के रूप में सेलिब्रेट ये किया जाता है। 19 जनवरी नेशनल डिसास्टर रिस्पॉन्स फोर्स रेजिंग डे के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए NDRF होती क्या है? एक स्पेशलाइज्ड फोर्स है जो कि देश में जब कभी आपदाएं आती हैं तो या फिर कभी दंगे भड़क जाते हैं तो ये एक्टिव होती है। तो इसको 2005 में NDMA एक्ट के थ्रू बनाया गया था, जिसके चेयरमैन जो होते हैं वो PM होते हैं, यानी कि जो चेयरमैन इसके रहेंगे वो PM रहेंगे। 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, जय हिंद जिन्होंने नारा दिया था। इसके अलावा दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये इनके कुछ नारे थे। इनको लोग नेताजी भी कहते थे। नेक्स्ट 24 जनवरी। देखिए 24 जनवरी को नेशनल गर्ल्स चाइल्ड सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि 2008 से जिसको 2008 से जिसकी शुरुआत हुई थी सेलिब्रेट करने की। इट वाज इनिशिएट ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा और भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सेलिब्रेट किया गया था। तब से रेगुलर ये अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, गर्ल्स एजुकेशन के लिए, गर्ल्स रेशो को इंक्रीज़ करने के लिए, भ्रूण हत्याएं ना हों, गर्ल्स चाइल्ड इन्फेंटिसाइड ना हो, उसके अवेयरनेस के लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है 24 जनवरी को। 25 जनवरी आ गया आपका नेशनल टूरिज्म डे और नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाया जाता है, एक अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कि जिससे कि यूथ जो है वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सके। और आज ही के दिन यानी कि 24-25 जनवरी को ही ये फाउंडेशन डे होता है इलेक्शन कमीशन का। तो ये लगभग 25 जनवरी 2011 से
सेलिब्रेट होना स्टार्ट हुआ था, और एक अवेयरनेस फैलाने के लिए यूथ के बीच में और लोगों के बीच में। नेक्स्ट वन, 27 जनवरी। 27 जनवरी को इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट डे या इंटरनेशनल डे ऑफ कॉमेमोरेशन के रूप में इसको मनाया जाता है। हॉलोकॉस्ट मीन्स के सेकंड जब विश्व युद्ध हुआ था तो हिटलर के द्वारा मतलब लाखों की संख्या में जो ज्यूइश लोग होते हैं उनको मार दिया गया था। तो मतलब उनको बहुत ही यातनाएं देकर, एक ऑस्विट्स नाम की जगह है जहाँ पर उनको एक कैंप होते थे जिनमें उनको बहुत ही दर्दनाक मौत दी जाती थी। तो काफ़ी लाखों लोगों को मारा गया था। तो इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है एज ए इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट डे के रूप में।